हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेक्स्ट सीरीज में उनकी अगली पोएम वर्चेज के बारे में रीड करेंगे। यानी है जो पोएम है वो वर्च ट्री के बारे में है। जैसे ये भी जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक नेचर पोइट के रूप में दर्शाती है, क्योंकि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वर्च ट्री को देखते हैं तो वो उसके बारे में जो उनके दिमाग में आता है वो राइट करते हैं और उसकी जो रियल पोजीशन होती है उसको बताते हैं। और तो अपन इस पार्ट में अपन जो पोएम है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी 3 या 4 स्टेंजा देखेंगे और जो कि नेक्स्ट स्टेंजा है वो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट बर्चिज बिटवीन 1930 एंड 1914, जो कि इसको लिखा गया था 1930 और 1940 के बीच में लिखा गया था। इवेंचुअली पब्लिशिंग इट एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स माउंटेन इंटरवल। इस एंथोलॉजी में ये पब्लिश हुई 1960 में, ये ध्यान रखना। द पोएम वाज लेटर इंक्लूडेड इन फोर्थ थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री माउंटेन इंटरवल। मतलब ये एक एंथोलॉजी थी और बाद में इनका एक कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल, उसमें लेटर पब्लिश होती है ये। Consisting of 59 lines of blank verse, the poem features a speaker who likes to imagine that the region ice-covered birch trees are stooped is that a young boy has been climbing them and swinging to the ground while holding on to a flexible tree tops। ये एक 59 लाइंस की पोएम है जो कि किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसमें जो स्पीकर है वो ये बताता है, यानी पोइट है वो ये इमेजिन करते हैं, क्योंकि जो वर्च ट्रीज है वो आइस से ऐसे कवर्ड हो जाते हैं, ऐसे कवर्ड हो जाते हैं, तो उनकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होने के कारण ज़मीन को टच करती हैं। तो वो ये सोच के वहाँ पे ये आइडिया लगाते हैं कि कहीं इनको लड़कों के जो यंग लड़के होते हैं वो स्विंगिंग करके तो नहीं इनको कहीं नीचे कर दिया। तो ये सारा वहाँ पे वो देखते हैं इस सिचुएशन को, तो वो आइडिया लगाते हैं। दिस इज इट इवेंचुअली बिकम्स क्लियर इज समथिंग दैट स्पीकर वंस डिड एज अ चाइल्ड एंड दिस टर्न्स द पोएम इनटू अ नॉस्टैल्जिक celebration of youthful joy while also juxtaposing childish spontaneity with the more serious mundane realities of adulthood। फिर भी अपन इसमें यहाँ पे एक ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है अपन को, क्योंकि लास्ट में वो ये सोचने लग जाते हैं, मतलब आप ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि कहीं पोइट ने भी तो अपने चाइल्डहुड जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया। तो ये उनकी एक रेमिनिसेंट मूड को भी बताती है, नॉस्टैल्जिया के रूप में भी अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कब पास्ट में चले जाते हैं अपने बारे में। इट इज़ अ नेचर लिरिक, एक नेचर लिरिक है, रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट इज रिटन इन आइमिक पेंटामीटर। सेंट्रल थीम्स ऑफ द पोएम ये है यूथ, मैन एंड नेचर, वर्ड, स्पिरिचुअलिटी इत्यादि इसकी थीम्स हैं, ये ध्यान रखना। लिटरेरी डिवाइस मोस्ट ऑफ यूज हुए हैं, अलिट्रेशन, शिमिली, हाइपरबोल, एनाफोरा एंड पर्सोनिफिकेशन। स्पीकर इसमें पोइट खुद हैं। और पोएम की जो सेटिंग है, ही पोएम लाइकली टेक्स प्लेस समवेयर इन न्यू इंग्लैंड। मोस्ट ऑफ जो उनकी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो न्यू इंग्लैंड की सेटिंग्स को निर्धारित करती हैं। आफ्टर ऑल वर्च ट्रीज टेंड टू ग्रो इन नॉर्दर्न एरियाज एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ लिव्ड इन न्यू इंग्लैंड एंड यूज्ड टू स्विंग फ्रॉम वर्च ट्री एज अ चाइल्ड। यानी वो वहाँ पे मोस्ट ऑफ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था न्यू इंग्लैंड में, तो वहाँ पे बर्च ट्री को उन्होंने एज अ स्विंग, जब वो चाइल्ड थे तो एज अ स्विंग के रूप में उन्होंने यूज किया था, एज टू स्विंग। टेक्स्ट देखते हैं अपन इसका। व्हेन आई सी वर्चेज वेन टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्क ट्रीज आई लाइक टू think some boys been swinging them, but swinging does not bend them down to stay as ice storm do। यानी पहले स्टेंजा में वो जो पोएम है, जब उनको वर्चिज ट्री को झुके हुए देखते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि कहीं इनको किसी बॉय यानी किसी लड़कों के द्वारा इसको स्विंगिंग करके तो नहीं झुका दिया, जैसे कि एक बट स्विंगिंग डज नॉट बैंड देम डाउन टू स्टे। लेकिन फिर बाद में उनके अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आता है, लेकिन जो लड़के हैं
वो स्विंगिंग के द्वारा इसको इस तरीके से नहीं झुका सकते जैसे कि एक आइस स्टॉर्म, यानी जैसे बर्फ़ का तूफान, बर्फ़ की बारिश होती है, वो झुका सकती है इसको। तो यहाँ उनके दिमाग में दो व्यू आते हैं, एक तो बॉय स्विंगिंग और दूसरा आइस स्टॉर्म वाला, जब वो वहाँ उसको देखते हैं। अलिटेशन का यूज़ यहाँ पे बर्चिज बैंड में, और ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट आया है। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। ऑफन यू मस्ट हैव सीन दैम, प्राय तुम देखते हो इस चीज़ को, लोडेड विद आइस और सनी विंटर मॉर्निंग, जो विंटर मॉर्निंग होती है जब आप ऐसे पेड़ों को बर्फ़ से लदे हुए देखते हो आफ्टर रेन। विंटर मॉर्निंग जो आइस स्टॉर्म आते हैं, बर्फ़ की बारिश होती है, तो उसके बाद ये पेड़ हैं वो बर्फ़ से लद जाते हैं। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर्ड, और ये जो बर्फ़ है वो इनसे जैसे जैसे ठंडी हवा चलती है तो जो बर्फ़ है वो इनसे चिपक जाती है और अनेक कलर में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों से इनका कलर चेंज हो जाता है। इसमें एनाफोरा का यूज किया गया है। एज द स्टिर क्रैक्स एंड क्रैक्स दियर एनिमल, ऐसे लगता है मानो कि जो पत्तियां हैं उन पे अगर बर्फ़ जम जाती है तो ऐसे लगता है कि मतलब जैसे कोई फ्लेक्सिबल वस्तु है, जब अपन उसको ठोस बना दें तो वो क्रैकलिंग करने लग जाती है, साउंड करने लग जाती है। तो यही बताया गया है इसमें, क्रैक करने लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। सून द सन्स वार्मथ मेक्स देम सेट क्रिस्टल सेल्स shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to sweep away, you would think the inner dome of heaven had fallen. सून द सन, जैसे ही सूर्य की हल्की सी गर्मी मिलती है, मेक्स दैम सेट क्रिस्टल सेस, तो एक एक चट्टान की तरह धीरे धीरे पिघलने लग जाती हैं। सेटिंग एंड अवेलेंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्नोफॉल होने लग जाता है, यानी बर्फ़ नीचे गिर जाती है। सच हिप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, ऐसे लगता है मानो कि कांच के टुकड़े नीचे गिर रहे हों। यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फैलन, और यहाँ पे इन्होंने हाइपरबोल का यूज किया है और करते हुए कहा है ऐसे लग रहा है मानो कि स्वर्ग का जो गुम्बद है वो टूट कर नीचे गिर रहा हो। दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रेकन बाई द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, दो वंस दे आर बोर्ड सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देम सेल्व्स। ये फर्स्ट 4 लाइन्स में पोइट कहता है दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रेकन बाई द लोड, यानी जब उन पर बर्फ़ का हैवी लोड हो जाता है तो वो अपने आप को पीछे की मतलब मान के चलो इतना झुक जाते हैं वो नीचे की तरफ कि ऐसे लगता है कि वो फिर अपनी जो पहले वाली सिचुएशन है उसमें नहीं आएंगे, और ऐसे लगता है दे सीम नॉट टू ब्रेक दो वंस दे आर बोर्ड सो फॉर अ लॉन्ग दे नेवर राइट, यानी वो इतने झुक जाते हैं कि फिर वो वापस उतनी उस पोजीशन में नहीं आ पाते, क्योंकि वो लंबे समय तक वो ऐसे ही झुके रहते हैं। पूरी विंटर सीजन होता है उस टाइम। यू मे सी दियर ट्रंक्स आर्किंग इन द बूट्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग दियर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और कई वर्षों तक उनकी जो पत्तियां हैं वो बर्फ़ से ढकी होती हैं, इस वजह से वो जो पत्तियां हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उनकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और टर्न इनटू येलो, और येलो पड़ जाती हैं। लाइक द गर्ल्स ऑन हैंड्स, क्योंकि जब बर्फ़ गिर जाती है तो उनका जो तना है, ट्रंक है, वो कैसा रहता है, गीला रहता है। आर्किंग इन द बूट्स मतलब उस पर भी मॉइस्चराइज रहता है तने पर। तो यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी ब्यूटीफुल सिमिली का यूज किया है, जैसे लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो दियर हेयर, जैसे कि एक यंग लड़की अपने बालों को घुटनों की तरफ करके उनको हीट देती है, यानी सन की हीट में उनको सुखाती है। ऐसी जो वश ट्रीज हैं उन पर जो मॉइस्चराइज होता है तो वो भी सन की जो धूप आती है उसमें वो भी अपने आप को सुखा रहे होते हैं। तो आज इस पार्ट में आज इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।